तो मैं आपका अपना जीके सर आज मैं लेके आ गया हूँ हमेशा की तरह आज का इतिहास। हम बात करेंगे आज की प्रमुख घटनाओं के बारे में जो भारत और विश्व में हुई थी। जो भी प्रमुख घटनाएं हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये मेरा ही नहीं आप सभी का चैनल है और आपके योगदान से ये चैनल अभी तक यहाँ तक पहुँचा हुआ है। आप लोगों का जितना सहयोग होगा उतना ही आपके लिए और अच्छे और ज़्यादा आपके लिए हम मेहनत करेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज बात करते हैं, दिनांक है 7 सितंबर। इस दिन की जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं 1701 में जर्मनी, इंग्लैंड और नीदरलैंड ने फ्रांस विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कौन कौन? जर्मनी, इंग्लैंड और नीदरलैंड ने। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी का। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1902 में ऑस्ट्रेलिया में भयानक सूखा आया था, अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से वहाँ पे देश भर के जो लोग थे वो ईश्वर की प्रार्थना किए हुए थे। सभी लोग मिलके, पूरे देश के लोग, बताइए कि सूखा अकाल पड़ गया था, भयानक सूखा था ऑस्ट्रेलिया में। तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि उस टाइम का स्थिति कैसा होगा, है ना। अनुमान लगाइए कि आपके यहाँ जैसे राजस्थान के लोगों की सोचिए कैसे पानी के लिए तरसते हैं। वहाँ पूरे देश में थी, है ना, क्योंकि राजस्थान में मान लीजिए जो वहाँ पे रहते हैं उनके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है, उनको प्लान कर लेंगे। अगर पूरे देश में ही ऐसी स्थिति हो जाए तब क्या होगा, इंसान कहाँ भागेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। किसकी? बैंक ऑफ इंडिया की। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आते भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1923 में वियना में इंटरपोल की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? इंटरपोल की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? वियना में। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र शुरू हुआ था। किसका? गोलमेज सम्मेलन का। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी का? क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1943 में टेक्सास के ह्यूस्टन में एक होटल में आग लगने से 45 लोगों की मौत हो गई थी। किसमें? एक होटल में आग लग गया था जिसकी वजह से 45 लोगों की मौत हो गई थी। ये कहाँ पे हुआ था? ये टेक्सास में। बताइएगा टेक्सास कहाँ पे है? अभी G20 का सम्मेलन चल रहा है, अभी आए हुए हैं प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के, बहुत पहले ही आ चुके हैं। ठीक है, बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं देखता हूँ किन को पता है कि टेक्सास कहाँ पे है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1950 में हंगरी में सभी मठों को बंद कर दिया गया था। कहाँ पे? हंगरी में जितने भी मठ थे, धार्मिक मठ, उन सबको बंद कर दिया गया था। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1965 में चीन ने घोषणा की कि वो भारतीय सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को सुदृढ़ करेगा। कौन? चीन ने। कि कहाँ पे? तो भारतीय सीमा पर। आपको पता ही है चीन से हमारा हमेशा क्लेश चलता रहता है और बॉर्डर पे तो हमेशा कुछ ना कुछ हर साल सुनने को मिलता ही रहता है। साल में तो बहुत बार सुनने को मिल जाता है ना। सैनिकों के बीच कितनी बार लड़ाई भी हुई है आपस में, है ना। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1965 में भारतीय सीमा पर चीन द्वारा सेना की तैनाती की घोषणा की गई थी, अभी जैसे आपको बता रहा था। और कब किया गया था? 7 सितंबर के दिन किया गया था, 1965 में किया गया था। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1977 में इथोपिया ने सोमालिया के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे। किसके साथ? जो इथोपिया है वो देश जो था वो सोमालिया के साथ अपनी राजनीतिक संबंध तोड़ दिए थे। जितने भी राजनीतिक संबंध होते हैं वो सब कुछ उन्होंने तोड़ दिया था। किस दिन तोड़ा था? 7 सितंबर के दिन 1977 में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1998 में अंतर संसदीय यूनियन IPU का 100वां सम्मेलन मॉस्को में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मॉस्को में हुआ था। बताइएगा मॉस्को कहाँ पे स्थित है, किस देश में है मॉस्को? ठीक है, आपको हिंट्स दे देता हूँ आपको कि अभी वहाँ पे युद्ध चल रहा है। इससे आप बताइएगा कि कहाँ पे है। युद्ध तो रसिया में भी चल रहा है, यूक्रेन में भी चल रहा है ना, और भी
चलता ही रहता है। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इतना हिंट दे दिया हूँ आपको, देखता हूँ किसको किसको पता है, कौन अपडेटेड है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 1999 में एथेंस में 5.9 तीव्रता के भूकंप की वजह से 143 लोगों की मौत हो गई थी। कितने लोगों की? 143 लोगों की मौत हो गई थी और 500 से अधिक लोग उसमें घायल हो गए थे। आपको पता है कितने लोग बेघर हुए थे? 50,000 लोग जो थे वो बेघर हो गए थे। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 2002 में इजाउद्दीन अहमद बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन? इजाउद्दीन अहमद, कहाँ के? बांग्लादेश के। ठीक है, नए राष्ट्रपति चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 2004 में फिजी के विजय सिंह टाइगर वुड्स को पीछे छोड़कर विश्व के नंबर 1 गोल्फर बने थे। कौन? कहाँ के? फिजी के थे विजय सिंह टाइगर वुड्स को पीछे छोड़कर विश्व के नंबर 1 गोल्फर बने थे। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 2005 में आज ही के दिन तेल के बदले अनाज कार्यक्रम की जांच रिपोर्ट पेश की गई थी। कहाँ पे? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 2005 में आज ही के दिन। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 2005 में मिस्र में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। कहाँ पे? मिस्र में हुआ था। किस दिन हुआ था? आज ही के दिन 7 सितंबर 2005 को हुआ था। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 2006 में बेरेंट्स सागर में रूस की एक परमाणु पनडुब्बी में आग लगने से चालक दल के 2 सदस्यों की मौत हो गई थी। कहाँ पे? रूस की एक परमाणु पनडुब्बी थी। ठीक है, किस सागर में? बेरेंट्स सागर में हुई थी। ठीक है, और कितने लोगों की? चालक दल की 2 सदस्यों की उसमें मौत हो गई थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इतना तो क्लियर हुआ आप सभी को। बात करते हैं 2008 में। कब? 2008 में भारत अमेरिका परमाणु करार के तहत NSG के 45 सदस्यों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से परमाणु की छूट दी थी, परमाणु व्यापार की छूट दी थी। कितने? 45 सदस्यों ने। किस लिए? अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से परमाणु व्यापार की छूट दी थी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब 2008 में ही बंगाल के राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी, जो राज्य के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य या तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी के बीच सिंगूर में टाटा मोटर्स के मामले में सहमति बनी थी। आपको पता ही है कि नैनो कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था, आपको पता है ना? इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इतना तो हिंट भी दे दिया। जगह का नाम बताइएगा। ठीक है, बताइएगा आप। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, कनाडा ने जोसेफ कोरोन को भारत में पहला नया उच्चायुक्त नियुक्त किया था। कब किया था? 2008 में किया था, 7 सितंबर के दिन ही किया था। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा के बीचों बीच मौजूद विशालकाय ब्लैक होल ने अंदर साफ साफ देखने में सफलता पाई थी। कहाँ? जो आकाशगंगा है उसको बीचों बीच में एक विशालकाय ब्लैक होल है, उसके अंदर साफ साफ देखने में सफलता पाई थी वो 7 सितंबर 2008 को। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 2009 में सूखे को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने गैर योजना खर्च में 10% की कटौती के आदेश दिए थे। कब? 2009 में। किस दिन किए थे? 7 सितंबर के दिन ही। अब बात करते हैं 2009 में ही 7 सितंबर के दिन भारत के पंकज अडवाणी ने विश्व पेशेवर बिल्डर्स का खिताब जीता था। किसका? विश्व पेशेवर बिलियर्डर्स का खिताब जीता था। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 2007 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब निर्देशक प्रियदर्शन की फिल्म कोजीवरम को मिली थी। किसको? कोजीवरम को मिली थी। मूवी देखिएगा, बहुत बढ़िया है ये। बात करते हैं 2012 में दक्षिण पश्चिमी चीन में भूकंप से 64 लोग मारे गए थे और 715 घायल हो गए थे। कितने? ये तो आंकड़ा होते हैं, जो कागज़ वाले आंकड़े होते हैं वो हैं ये सब। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को? अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट में चलते हैं और बात करेंगे कि 7 सितंबर के दिन उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जिनका 7 सितंबर के दिन ही जन्म हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे क्लास ले रहे हैं, उनमें से किसका आज बर्थडे है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, उन सभी को मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप तरक्की करें, सफलता पाएँ, हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं आप सभी को। चलिए आगे बात करते हैं 7 सितंबर के दिन की हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ठीक है,
जन्म किसका किसका हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बात करते हैं सुशील गंगोपाध्याय का, जो सरस्वती सम्मान से सम्मानित थे, बांग्ला साहित्यकार थे ये। इनका जन्म 1934 में 7 सितंबर के दिन ही हुआ था। बात करें इला रमेश भट्ट जी का, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सहकारिता महिला और लघु उद्योग आंदोलनों में वो सम्मिलित हुए थे और सम्मानित नेता भी थे। उनका भी जन्म 1933 में 7 सितंबर के दिन हुआ था। बात करें 1941 में, तो सुरेश वर्मा, जो हिंदी के अग्रणी साहित्यकारों में से एक थे, उनका भी जन्म 1941 में 7 सितंबर के दिन ही हुआ था। अगर बात करें मम्मूटी, मलयालम फिल्म के अभिनेता थे, उनका भी जन्म 1948 में आज ही के दिन 7 सितंबर को हुआ था। क्लियर हो गया आप सभी को? ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1952 में आलोक मेहता जी, जो भारतीय पत्रकार थे, टीवी प्रसारक थे और लेखक भी थे। उनका जन्म जो है 1952 में आज ही के दिन 7 सितंबर को हुआ था। क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है ना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं अनिल चौधरी जी का, जो प्रसिद्ध लेखक थे, नाट्य निर्माता तथा निर्देशक थे। उनका भी जन्म जो था 1950 में आज ही के दिन 7 सितंबर को हुआ था। ठीक है। 1950 में ही भावना सोमाया, जो भारतीय लेखक थी, फिल्म इतिहासकार थी, पत्रकार थी, आलोचक भी थी। उनका भी जन्म आज ही के दिन 7 सितंबर 1950 को हुआ था। बात करें गोपीनाथ कविराज की, जो संस्कृत के विद्यमान और महान दार्शनिक थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1887 में हुआ था। बात करते हैं 1934 में B.R. इशारा, जो प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। बात करते हैं नीरज भनोट जी का, जो अशोक चक्र विजेता थे और उनको विमान परिचालिका में मिला था ये चीज़। ठीक है। तो उनका जो जन्म है आज ही के दिन 7 सितंबर 1963 को हुआ था। बात करते हैं 1917 में बानो जहांगीर कोया जी, जो भारतीय चिकित्सक थे, वैज्ञानिक थे। ठीक है। परिवार नियोजन विशेषज्ञ थे। ठीक है। इनका जन्म आज ही के दिन 7 सितंबर 1917 को हुआ था। बात करें शरद चंद्र बोस जी का, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन 7 सितंबर 1889 को हुआ था। बात करें टोडर जिगोवा का, जो बुल्गारिया के 36वें प्रधानमंत्री थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन 7 सितंबर के दिन हुआ था। बात करें राजनारायण बोस जी का, जो बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे, बंगाली पुनर्जागरण के चिंतकों में से एक थे, उनका जन्म आज ही के दिन 1826 में 7 सितंबर को हुआ था। अब बात करते हैं 7 सितंबर के हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। आज ही के दिन इनकी मृत्यु हो गई थी, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो 7 सितंबर 2013 को रोमोस भंडारी, जो त्रिपुरा, गोवा, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल थे, इनका निधन हुआ था। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं KM चांडी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, गुजरात और मध्य प्रदेश के ये भूतपूर्व राज्यपाल थे। इनका निधन 1998 में 7 सितंबर को ही हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1997 में मोबुतु से सिको ज़ैरे के राष्ट्रपति थे। कहाँ के? ज़ैरे के राष्ट्रपति थे। उनका मृत्यु हुआ था, वो आज ही के दिन हुआ था, 7 सितंबर 1997 के दिन ही। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव के बारे में। ठीक है, कि आज के दिन कौन कौन से उत्सव हैं, कौन सी महत्वपूर्ण दिवस हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्लियर हो रहा है ना आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है आप सभी को? कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, बेझिझक होके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए बात करते हैं। आपको पता है राष्ट्रीय पोषाहार दिवस, आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में, है ना? मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था, 1 सप्ताह तक चलने वाली राष्ट्रीय पोषाहार दिवस है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आप लोग बताइए कि आप क्या जानते हैं इसके बारे में? आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे में? किस किस को इस चीज़ के बारे में कुछ भी, जितना भी आप लोगों को नॉलेज है, आप बता सकते हैं।
एनीवन कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, बताइए। आपको पता ही है, नाम से ही पता चल रहा है, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मतलब स्वच्छ वायु में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बढ़ती दिलचस्पी के बाद और मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए और प्रयास के लिए इस दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ पे बल दिया जाता है कि पोल्यूशन न फैले, हमारा जो आसमान है वो नीला ही दिखाई दे, है ना। आप दिल्ली की स्थिति देखते ही थे पिछली बार, इस बार तो थोड़ा सही है। आप पिछले साल से देख सकते थे, पिछले से उससे पिछले, है ना, पिछले आप कई सालों तक देख सकते थे कि दिल्ली की स्थिति किस हालत तक थी कि उसमें हमें कामकाज भी बंद करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो वायु की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, है ना, बहुत बुरा स्थिति था। आप देखें सरकार का कितना ऑड इवन ऐसे ऐसे कितने सारे नियम निकाले उन्होंने, है ना, कंट्रोल करने के लिए। क्या करने के लिए? केवल कंट्रोल करने के लिए, है ना। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। अच्छा, इसके इतिहास के बारे में बता दूं क्या? तो 2019 में ये शुरू किया गया था, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसको पास किया गया था, है ना। आपको पता ही है कि हर जगह वायु प्रदूषण के कारण लगभग 70 लाख असामयिक लक्षण होते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। और एक रिपोर्ट में पाया गया कि पश्चिमी बाल्कन में 5 से 1 असामयिक मृत्यु प्रदूषण का कारण उत्पन्न हुआ। लेकिन वायु प्रदूषण की कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं है। एक अध्ययन से पता चलता है कि चीन में प्रदूषण प्रशांत महासागर के ऊपर बनने वाले समुद्री जीवों की ताकत को बढ़ाया जा सकता है, और यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी राज्यों में भी प्रदूषण फैलाया जा सकता है। तो इसीलिए, क्योंकि ये एक जगह की बात नहीं है, ये अगर हमारे देश में भी हो रहा है तो ये पूरे विश्व पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए यूएन में लोगों ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी लोग बैठ के इस पर डिस्कस किए थे 2019 में, और तब से ये मनाया जाता है। क्लियर हो गया? और इस लोगों को मोटिवेट किया जाता है प्रदूषण न फैलाएं, है ना। ऐसे ऐसे नियम कानून लाए जाते हैं जिससे कोई भूल के भी ये ऐसी गलत काम ना करे जिससे वायु का प्रदूषण हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विश्व दूषण जागरूकता दिवस। कमेंट सेक्शन में बताइए इससे आपको क्या समझ में आ रहा है और किस किस को ये चीज़ पता है, किसको किसको पता है, फटाफट बताएं कमेंट सेक्शन में। किस किस को पता है कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। तो हर साल क्यों मनाया जाता है? इसका लक्षण क्या होता है? मतलब मनाने का मेन कारण क्या है? आपको पता है ये क्या है? डूसिन आपको पता है क्या है? डूसिन एक तरह का बीमारी है जो शरीर की शक्ति छीन्न होने लगती है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन में बदलाव के कारण ये बीमारी होती है। किसके कारण होती है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन में बदलाव के कारण होती है। शरीर में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के न होने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण हृदय और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां होने लगती हैं। हालांकि शरीर में डुचेन बीमारी की गति को धीमा करने के लिए उपचार उपलब्ध है, पर इससे पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए कोई इलाज नहीं है। मतलब रोकथाम है, पर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए इस तरह की कोई अभी तक इलाज नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को? इसीलिए इसके बारे में डिस्कस किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है इस बीमारी के लिए, है ना। और 7 सितंबर 2021 को विश्व भर में विश्व डुचेन जागरूकता मनाया गया था। कब मनाया गया था? 7 सितंबर 2021 को। तो आज 7 सितंबर है। बस यही है इसके बारे में। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस। यह दिया द
इंडिपेंडेंसिया। क्लियर हुआ आप सभी को? अब आप लोग बताइए इसके बारे में। आपको पता ही है ब्राज़ील जो है, जिसे सामान्यतः सेते डी तेतेम्ब्रो मतलब सेटे दे तेतेम्ब्रो के नाम से भी जाना जाता है, प्रति वर्ष यहाँ पे 7 सितंबर को ब्राज़ील में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय अवकाश का दिन है। मतलब आज के दिन वहाँ पे छुट्टी होती है। और ये 7 सितंबर 1882 को पुर्तगाल, ब्राज़ील और अलगारवे को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र किया गया था, मतलब घोषित किया गया था। आज ही के दिन किया गया था। किसको किसको किया गया था? पुर्तगाल को, ब्राज़ील को और अलगारवे को। किसने किया था? यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने किया था, स्वतंत्र किया था। ठीक है। और आज का जो दिन है ये वहाँ पे अवकाश के रूप में मनाया जाता है, जैसे हमारे देश में मनाया जाता है। वहाँ के लोग आज के दिन खुशी, जश्न ये सब मनाते हैं। तो इसीलिए दिया द इंडिपेंडेंसिया उसको कहा जाता है। क्लियर हुआ? क्योंकि आपको पता है ब्राज़ीलियाई लोग जो थे उनको आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था, जैसे हमने किया था। उन्होंने अपने मूल देश यानी पुर्तगाल से ही आज़ादी हासिल की। पुर्तगाली राजा के पुत्र पेड्रो डी अल्केंटारा ने ब्राज़ील की इपिरंगा नदी के पास स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उस समय उन्होंने अपनी वर्दी से पुर्तगाल प्रतीक को फाड़ दिया और घोषणा की कि मेरे खून से, मेरे सम्मान से और भगवान के द्वारा मैं ब्राज़ील को स्वतंत्र बनाऊंगा। इसके बाद पेड्रो ब्राज़ील का सम्राट बना और पुर्तगालियों की सेना को ब्राज़ील छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आपको पता ही है कि ब्राज़ील की राजाशाही थी वो 1889 में समाप्त हो गई और एक स्वतंत्र देश बन गया था। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को? बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।